वुमन राइट्स, औरतों के हकूक पाकिस्तान में क्या है, और इस्लाम औरतों के हकूक के बारे में क्या बताता है। क्या मर्द और औरत आपस में बराबर है? ये औरत मार्च क्यों होता है, इसके पीछे कोई लॉजिक मौजूद है? इसकी वजह क्या है? क्या वाकई औरत जो है और औरतों के हकूक के लिए बाहर निकलती है, या इसके पीछे कोई और मसला है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं रफ टॉक ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे औरतों के हकूक के बारे में। आज मैं बताऊंगा ऐसे औरतों के बारे में फैक्ट्स जो आपने ऐसे पहले ना जाने होंगे, और मैं फैक्ट्स हकायक पर भी बात करूंगा इंशाल्लाह। हो सकता है कि आप मेरी बातों से इख्तलाफात करें, लेकिन वीडियो का अंत तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपके इख्तलाफात भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी औरतों की तादाद की पाकिस्तान में, या औरतों को कहा जाता है कि औरतों को काम करना चाहिए, मर्दों के बराबर निकलना चाहिए। बायस क्या वजूहत हैं? इसकी वजह एक आती पॉपुलेशन। आजकल हमारी आबादी का में 51% जो हिस्सा है ना टोटल वर्ल्ड में, वो वुमेन्स का है, और 49% मर्द रह गए हैं। जैसे कि अल्लाह ताला की नबी की हदीस मुबारक भी आई से क़यामत की निशानी में से एक निशानी भी है कि औरतों की तादाद बढ़ती जाएगी और मर्दों की तादाद कम होती जाएगी। इसी तरह अभी तक के अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन के मुताबिक ना 2021 में वुमेन्स जो थी 48.54% थी, और इसी तरह जो मैन की तादाद है 51.46% है। ये 2021 के मुताबिक अब 2023 चल रहा है और इसमें इंक्रीज हो रहा है। इससे पहले जो होते थे वुमेन्स की यानी पॉपुलेशन में इंक्रीज फीमेल में वो 2% के हिसाब से इंक्रीज होता है, लेकिन अब देखा गया 2010 से लेकर 2021 तक तकरीबन 26% 29.91% इसमें इंक्रीज हुआ है। यानी कि पहले 2% कहीं जाकर फीमेल की आबादी बढ़ती थी, अब डायरेक्टली 10 सालों के अंदर 29.9% बढ़ी है। इस हिसाब से इसमें तेजी से पैदावार औरतों की बढ़ी है, मर्दों की तादाद कम होती जा रही है। औरतों के औरत मार्च में एक नारा ये लगाया था कि औरतों को भी काम करने की इजाजत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए इजाजत। क्योंकि अब देखे ना, अगर एक घर के अंदर एक मर्द कमाने वाला है और 10 यानी मिसाल दे रहा हूँ औरतें खाने वाली बेटियां बेटियां, तो अकेला मर्द काफी मुश्किल हो जाता है। अगर वही बेटियां अगर जवान होकर बाप का सहारा बन जाती है तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। उस बारे में देखते हैं इस्लाम हमें क्या कहता है। इस्लाम हमें औरतों को भी बराबर का हकूक देता है और मर्दों को भी, लेकिन इस्लाम कहता है कि औरतों को चाहिए घर में रहे और मर्द को काम करे। लेकिन अब देखा जाए जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, मर्द कम हो रहे हैं और औरतें ज्यादा हुई जा रही है, इस हिसाब से अगर औरत भी बाहर निकले तो बात नहीं है। लेकिन इसके भी लिए भी इस्लाम ने कुछ शराइत रखी है। अगर औरत पर्दा के घर से बाहर निकलेगी, अपने लहजे को सख्त अंदाज में रखेगी और किसी गैर मर्द से वो नरम लहजे में बात ना करे, तो ये उसी के लिए बेहतर है। ठीक है, हो सकता है इससे उसमें पैदा हो जाए, मर्द में शैतान आ जाए। सारे मतलब अगर हम दोस्त होते हैं आपस में, मेरे दो मर्द दोस्त हैं, तो आपस में जब फ्री हो रहती है तो मिलजुल जाते हैं, वो आपस में गले मिलना जैसे कि हरकतें हो गई, तो एक दूसरे मिलजुल सकते हैं बिला झिझक। इस तरह अगर औरतें भी मर्दों के साथ काम करती हैं, वो उन्होंने की तरह फ्री होंगी, तो फिर उसमें बातें पैदा हो जाती है, बहुत से मिसाइल खड़े हो सकते हैं। इस वजह से इस्लाम ने औरतों को कहा है कि वो अपने लहजे को सख्त रखें इस मामले में, गैर मर्द से किसी भी नरम लहजे में बात ना करें। बात करते हैं जी औरतों के हकूक के बारे में। पाकिस्तान कितने नंबर पर आता है जी? बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो नंबर है 145वां वर्ल्ड रैंक में, यानी कि औरतों को जो हकूक दिए जा रहे हैं। हम मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी हमारा इतना लो स्टैंडर्ड है इसमें। हमारे बरस इंडिया है जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 1 खरब के करीब लगभग है, और उसमें पुअर्टी भी हमारे से ज्यादा है, हम से गरीब हैं लोग। लेकिन फिर भी उन के अंदर औरतों को हकूक दिए जा रहे हैं, वो आता है तकरीबन 49 नंबर पर। यानी कि हमारे से तकरीबन 100 नंबर वो आगे पीछे आता है, यानी कि आगे चले जाता है, वो रैंकिंग ले गया। इसी तरह नीदरलैंड जो है उसमें सब फर्स्ट नंबर पर आता है औरतों को हकूक के बारे में। सबसे ज़्यादा सेफ औरतें नीदरलैंड में महफूज की जाती है। इस तरह यूएई अरब मुत्तहिदा अरब अमारात, उसका 100 नंबर आता है, यानी कि पूरा 100 नंबर आता है उसमें। देखा जाए तो किसी भी इस्लामिक कंट्रीज के अंदर औरतों को हकूक नहीं मिल रहा है। ये रैंकिंग जो बेसिकली की जाती है गैर मुस्लिमों की तरफ, और उनकी रैंकिंग की बुनियाद है वही समझ औरतों को किस तरीके से काम दिया जा रहा है, कितनी % औरतें काम कर रही हैं, कितनी उनको आज़ादी है। पॉपुलेशन के अंदर देखा जाए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है औरतों की वो चाइना और जापान में आती है, लेकिन ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर चाइना ही आता है। इसकी तकरीबन 691 मिलियन जो है पॉपुलेशन औरतों पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर 1 खरब की बात है ना, उसमें से 691 मिलियन जो है वो औरतें हैं। इसी तरह जो पूरी यानी कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन औरतों की जाए, इसमें 70.51% जो सिर्फ औरतों के लिए ही है। यानी कि पूरे दुनिया की औरतें जो है उसमें से 17.51% जो सिर्फ चाइना में रहती हैं औरतें। अगर हम बंदा कहे कि ना मैं सारी औरतों को घर बैठा के रखें और सिर्फ मर्द ही काम करें, वो तो उनके लिए मुश्किल काम होगा ना। इस वजह से चाइना के औरतें भी उतना ही काम करें जितना मर्द काम करते हैं, इसमें कोई कमी की बात नहीं होती है।
कि हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि औरतें कम काम करती हैं और मर्द ज़्यादा काम करती हैं, वो एक क्लियर मैटर आ जाता है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है उसमें क्या होता है, अगर एक घर में 4 ख्वातीन और 2 मर्द हैं, 2 मर्द हमारे 4 ख्वातीन गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा ख्वातीन और मर्द कम हो जाते हैं गुजारा मुश्किल हो जाता है। अब ये देखा जाए तो रैंकिंग के हिसाब से पाकिस्तान का बहुत पिछला नंबर है, लेकिन अगर हम देखा जाए औरतों के हकूक के बारे में, रियलिटी में औरतों को बहुत ज़्यादा हकूक मिल रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी में फर्स्ट टाइम लेफ्टिनेंट जनरल कोई वुमेन हुई है, उसका नाम है जनरल निगार जौहर। ये एक मेडिकल सर्जन है, यानी डॉक्टर नहीं है। तो उनको पहली मरतबा यानी हिस्ट्री में पाकिस्तान को 75 ईयर्स की फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदा दिया गया किसी को। इससे पहले किसी औरत को नहीं, सिर्फ मर्दों के लिए था। इसी तरह देखा जाए मलाला यूसुफजई जो आज नोबेल प्राइज लेकर बैठी हुई है दूसरे मुल्कों में, वो भी दरअसल हकीकत पाकिस्तान की भी बेटी थी। उन्होंने जब तलीम के लिए काम किया, जो भी किया, ऐसे नोबेल प्राइज मिला, उनकी अच्छी खिदमत थी तलीम के लिए। इस तरह उनको देखा जाए आरफा करीम जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था माइक्रोसॉफ्ट, और उन्होंने अब इस दुनिया में वो नहीं है। तो बहुत सी वुमेन्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं और बहुत अला रैंकिंग पे काम कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान औरतों को बराबर के हकूक दे रहा है, लेकिन नेगेटिविटी रैंकिंग में लो होने की वजह क्या है कि हरासमेंट कुछ इस तरह से आया था कि हमारे लोगों की सोच थोड़ी तंग बनाई गई है, तो लोगों को बताया इस तरीके से गया, उसमें जिस किसी का भी कसूर है वो अलग चीज़ है। अब मिसाल के तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा हरासमेंट जो हो रही है पब्लिकली, वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में हो रही है। हाँ जी, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बेसिकली 3 बड़े सिटीज़ है पाकिस्तान के, और इन्हीं में ज़्यादा हरासमेंट होती है। उसकी क्या वजूहत है? कुछ ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होती है। जैसा कि हम देखा जाए यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर हम देखते हैं किस तरीके से नाच गाने हो रहा था उनका, तो बेहे यानी कि सरेआम होती है। ऐसे में भी हरासमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक कुदरती अमल है, इसमें कोई बात नहीं है। जो भी शख्स इस्लाम की तलीमात की मुखालफ जाएगा तो तबाही होगा, मैंने तो ये अंदाजा लगाया। जो लोग बात करते हैं कि औरत मार्च की बात की तरफ करते हैं जरा, कि ये औरतें खूब करती हैं मेरा जैसे मेरी मर्जी, इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक जो हमारी सोसाइटी समझ कर उनको तनकीद करती है, और दूसरा मकसद वो जो खुद बताती हैं कि हमारे जैसे मर्जी मतलब कि हमारे हकूक हमें दिए जाएँ, हमें आज़ादी दी जाए, जिस तरह भी ऐसे जो भी उनके मामला हैं उनको आज़ादी दी जाए। और हमारे लोग इसका गलत मतलब भी ले लेते हैं। उनकी बात किसी हद तक ठीक भी आती है, किसी हद तक वो गलत भी है कि, लेकिन सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि जो औरत मार्च करती हैं कि वाकई वो औरतों के हकूक के बारे में मार्च करती हैं, या फिर वो सिर्फ अपने बारे में करती है। अब हम आते हैं जो औरत उधर मार्च करने आई है, वो तो यानी खुद कमा रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, यानी कि है वो खुद कमा रही है, इंडिपेंडेंट है वो, कहना ठीक होगा। अब उसके बाद जिसके लिए वो निकली हुई है वो अपने घर में खुशहाल बैठी है, हमारी यानी कि माएँ बहनों हमारे कहते हैं आप हम गरीब माओ का निकले जाओ, अपने घर में हकूक नहीं मिले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारे मुसलमान सोसाइटी है, और इस्लाम औरतों को सभी हकूक देता है। अगर इस्लाम से पहले देखा जाए तो औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, ये सभी जानते हैं औरतों के क्या हकूक थे। ये सिर्फ अरब की बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये बात थी कि यानी कि अगर हम यूरोपियन कंट्री में चले जाए, औरतों को गुलाम बना कर रखा जाता था, उनको कभी भी उनको हकूक नहीं दिए गए थे। आज तो वो औरतों के हकूक की बात कर रहे हैं ना, लेकिन इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज में भी औरतों को गुलाम बना कर रखा जाता था, उनको बांदियाँ बनाया जाता था, उनको समझ लेकर गुलाम ही समझा जाता था। बहुत बुरे हालात थे। इसके भी तरह से आपकी अगर आप देख लो, वो जो लेडी डियाना मेरे हिसाब थी, आई थिंक है थी इंग्लैंड की प्रिंसेस, तो उन्होंने भी कहा था कि ना मैं मेरे साथ बहुत बहुत सलूक होता रहा, अगर मैं शायद मुझे ज़ाती ना होती तो मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती थी। पर देखें आप यहाँ से कि वो एक इंग्लैंड की, कितना हम समझते हैं बरतानिया की मलिका कह लें उसको, आपको शहजादी कह लें, थी, जो उसको हकूक नहीं मिल रहे थे, तो दूसरी औरतों के हकूक की वो क्या बात कर सकते हैं। वो औरतों के हकूक का असल दामिन इस्लाम है। इस्लाम ने औरतों को माँ के रूप में दिया, बेटी का रूप दिया है, बहू का रूप दिया है, बीवी का रूप दिया है, और कितने उसको यानी कि हर लिहाज से माँ को औरत को कुरान पाक इस्लाम ने इज्जत दी है। अगर हम कहें कि नहीं इस्लाम तो हफज नहीं करता औरतों का, एक गलत बात हुई है, सर नाइंसाफी। औरतों का असल हकूक का दामिन इस्लाम है। इसी तरह वो एक नुकता उठाती है औरत मार्च वाले के नाम है, औरतों को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। इस्लाम ने औरतों को बेसिकली विरासत में हक दिया है। उसका क्या नाम है, समझ लें अगर 3/3 बेटे को मिलते हैं ना, या 2/3 मिलता है, तो इसी तरह 1/3 औरत को मिलता है, यानी कि बेटी को मिलता है। उसके बाद जब वो शादी करके दूसरे अपने शोहर के घर चली जाती है, तो दूसरा हक उसको उसके शोहर की तरफ से 1 हिस्सा मिलता है, ठीक है, 2 हिस्से हो गए, और तीसरा उसको उसके बेटे की तरफ से मिलता है, ठीक है। लेकिन जो होता है वो बेटा, उसको सिर्फ 1 हिस्सा मिला, उसकी वालद की जायदाद में से मिला, उसको ना बीवी से मिला, ना बेटे से मिला, ना किसी और से मिला।
इस तरह देखा जाए तो इस्लाम ने इस मामले में औरत को ज़्यादा हकूक दिए। अब एक यानी कि बाप मिसाल के तौर पर उसकी जायदाद को में से उसको मिला 5 लाख रुपया, ठीक है। अगर उसके शोहर उसको अच्छे घर में शादी है, जिसको अमीर शोहर था, उधर से उसको हिस्सा मिल जाता है 1 करोड़ रुपया, ठीक है। अगर उसको बेटा और कमाता है, उसको उधर से मिल जाते 2 करोड़ रुपया, ठीक है। यानी कि 2 करोड़ एक बेटे की तरफ मिला, 1 करोड़ उसको उसके शोहर की तरफ से मिला, 3 करोड़ हो गया, 5 लाख उसको बाप की तरफ से मिला, 3 करोड़ 5 लाख रुपये उसको मिला। इसके बरक्स वो जो बेटा था, उसको अगर बाप से 15 लाख रुपए मिला तो उसको सिर्फ 15 लाख ही मिला। अब इस मामले में देखा जाए औरत को मिला जा रहा है कि बेटे को? बेशक बेटी को ज्यादा मिला, औरत को यही मिला। तो बात करती हैं औरतें कि उन को हिस्सा नहीं दिया था। वो 5 लाख जो था, अगर वही 5 लाख को बाप उसको बेटी को जहेज बना देता उसको, यानी कि वो भी हमारी माशरे की दस्तूर है, जहेज बन चुका है। हालांकि ये गलत चीज है, इस बात को खत्म होना चाहिए, हम बनाने वाले भी हम खुद ही हैं। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम इस चीज की हमें कतई इजाजत नहीं देगा फजूल खर्ची करके औरत को दिया जाए, जहेज बना कर दिया जाए, खिलाना चाहिए, ठीक है। वो एक खिलाना टॉपिक आ रहा था। इस जगह देखा जाए औरतों को हकूक हर मामले में हमसे ज़्यादा मिल रहे हैं। औरत को अगर कभी बस में सफ़र करते हैं, मिसाल के औरतें कहती हैं हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो हमें कमज़ोर समझ कर सीट देते हैं। अभी लास्ट टाइम मैं इन लोगों का इंटरव्यू सुन रहा था, और मार्च जो एक औरत का कहते अगर एंकर ने उसको सवाल किया कि जब आप बस में सफ़र करती हैं तो मर्द बैठा हो तो उठ जाता अपनी सीट से कि औरत को बैठने दिया जाए। वो अगर क्या जवाब दे रही कि नहीं थी, वो हमें कमज़ोर समझ कर हमें सीट देता है, हमें खड़ा रहने दिया जाए, हम नहीं बैठेंगे, हम क्यों बैठेंगे सीट पर, दी गई सीट। वो अगर इस तरह बात करें, ये क्या मतलब? अगर हम लोग को जो कोई औरत खड़ी है, हम इससे उसको रिस्पेक्ट करते हैं, वो औरत है, हमारी माँ बहन होनी चाहिए, उसको सीट देनी बेहतर, हम खड़े भी हो सकते हैं मर्द है, अगर उन्होंने अपनी सोच जैसी मर्जी को सोच रखते हैं। तो हर बात में देखा जाए तो इस्लाम उनको दे रहा है, हकूक दे रहा है, और अच्छा मर्द भी देता है। तो बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स हुआ जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, यानी कि जो अपनी बीवी को खुश रखता है वही मर्द अच्छा है। और तुम अपने, हमारी बीवी तुम्हारे से तंग है तो तुम अच्छे मर्द इंसान नहीं हो, तुम मोमिन नहीं हो सकते हैं, वो जैसे भी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी इंसान के लिए? तो देखा जाए दूसरी तरफ नेगेटिव पॉइंट भी हमारे माशरे सोसाइटी में क्यों 145 नंबर पाकिस्तान में कहा गया है कि क्या वजह है इसकी? सेक्सुअल हरासमेंट होती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी होती है, बाहर भी होती है, और दूसरे ऑफिस वगैरह में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, जिस जगह पे भी औरत जाती है उसके काफ़ी मिसाइल है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि वाई वुमेन एक्सीडेंट इंक्रीज, कि औरत के एक्सीडेंट क्यों ज़्यादा होते हैं सड़कों पर जब वो गाड़ी वगैरह चलाती है। उसकी वजूहत भी मैंने बताई थी कि जब वो गाड़ी चलाने निकलती है तो हमारे वजह से इनके मर्द जो बंद किरदार मर्द होते हैं उनको देख रहे थे घूर घूर के, तंग नजर होते हैं ना वो लोग कि औरत गाड़ी क्यों चला रही है। हालांकि देखा जाए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जंगें भी लड़ी, इस्लाम की तरीक ही है ना, उन्होंने किसी ने नहीं कहा लेकिन हम जंग नहीं लड़ सकती औरत जब घर से बाहर निकले। हज़रत आयशा ने क्या काम नहीं किया, उन्होंने सहाबा कराम अलैहिस्सलाम उन्होंने चाक मुशरा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्होंने चाक मुशरा किया करते थे हज़रत आयशा के इस्लाम से, उनको दीन की तलीमात दिया करती थी। हर मामले में इस्लाम ने औरतों को हकूक दी है, लेकिन वो एक पर्दे के अंदर, एक लिमिट के अंदर रह कर रहे। अगर औरत जाके मैं जी बस यानी कि तंग लिबास पहन लूँ, जिस तरह ही पहन लूँ तो मैं बाहर निकलूँ तो लोग देखेंगे, ये गलत बात है। इसके लिए मैं मिसाल लिबास के ऊपर, औरत के लिबास में इसका मिसाल लूंगा। अगर आप एक मुर्गी है, उसके ऊपर से पंछे उसके यानी पर्द उसके तारते खींच कर, आपको कैसी महसूस होगी? यानी कि वो मुर्गी काफी बुरी महसूस होगी, बदनुमा महसूस होगी। इसी तरह अगर एक औरत का लिबास उसके ऊपर से तार देंगे तो उसके लिए बदनुमाई उसको महसूस किया जाएगा माशरे में। औरत के लिबास, उसका पर्दा उसके लिए सबसे बेहतरीन है। एक और बात उसमें नारा लगाया जाता है कि औरत को अगर तुम्हें इतना दुपट्टा पसंद है तो अपनी आंखों पर रख लो, ठीक है। हमें बात बिल्कुल ठीक है, हमें अपनी नजरों के हमारे लिए अपने को आई, उनके लिए अपने को आई। हमें चाहिए कि अपनी आंखों को नीचे झुका कर चले। अच्छा मुसलमान वही है अपनी नजरों को झुका कर चले और आजिज़ी के साथ चले। अगर हम औरत को जाकर 2 मरतबा अगर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाना, अगर किसी औरत को तुम्हारी नजर पड़ जाए किसी गैर औरत पर, तुमने एक मरतबा देखा, आंखें झुका लो उसको, अगर तुम दूसरी मरतबा देखते हो तो तुमने उसको ख्याली ख्याल में ज़िना किया उसके साथ, और ज़िना का गुनाह कितना है वो आप लोग सभी जानते हैं। इस हद तक इस्लाम तो इजाज़त दे रहा है। अगर अब मैं या कोई और शख्स अगर इस्लाम की तलीमात पर अमल नहीं कर रहा, उसमें इस्लाम का कोई मसला कसूर नहीं ना हो, कसूर तो हमारा अपना हुआ। और इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अखलाकियात की ज़रूरत है, हमें इस्लाम की तलीमात को समझने की ज़रूरत है। हर जगह पर हम देखा जाए तो सिर्फ इस्लाम की बेसिस से जब भी हम दूर हुए तो हमने पछताएंगे। अगर मैं समझता अगर पाकिस्तान को 145 नंबर आ रहा है इस मामले में, वो हमारे इस्लाम से दूरी की वजह से ही है। इस दूरी में हमारे उलमा कराम हमें ये तो बताते हैं कि वो औरत मार्च का नारा लगा रही हूँ, ये नहीं समझा पाते कि शायद हमारे अपनी वाकई गलती है भी कि नहीं, शायद हमारी गलती है, हमसे क्यों डरती है औरत। अगर सड़क पर जा रही औरत, मैं अगर एक तरफ से मैं जा रहा हूँ, दूसरी तरफ से औरत आ रही है, और अगर वो मुझे देखकर मेरा रास्ता बदल लेती है, मेरे से बदबख्त इंसान कोई नहीं है।
क्योंकि कुत्ते को देखकर रास्ता बदला जाता है, लेकिन किसी बकरी या किसी और इंसान को देखकर रास्ता नहीं बदला जाता। फिर अगर वो मुझे देखकर औरत रास्ता बदलती है तो इसका मतलब मेरे अंदर कसूर है, औरत के अंदर कोई कसूर नहीं है। फिर अगर मर्द जिस तरह थोड़े से अच्छे नहीं है सभी मर्द, इस तरह औरतें भी सभी अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा औरतें बिल्कुल ठीक है, मर्द बिल्कुल खराब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे मर्द हैं, घर की तरबियत हमारी अच्छी है, सभी मुसलमान हैं, तो अक्सर मुसलमान लोग अच्छे हैं। ये जो लोग करते हैं वो गलत बात है। औरतों के नाम है हरासमेंट के केसेस सुने जाते हैं कि काम वाली जगह पर उसको हरासमेंट किया गया, उसको हरासा किया गया। तो अब तो हुकूमत ने इसके लिए भी हेल्पलाइन बना दी है, 1043 पर आप कॉल करें तो आपको ये फौरी रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं और उसके हल के लिए किया जाता है। अगर औरत को अगर कोई बदतमीजी करते हैं उसके बाद खिलाफी है तो उस पर वो औरत चुप रहती है, उसमें उसका कसूर है। अगर कोई आपको बुरी नजर से देख रहा है उसको उसी का जवाब दें, जो आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप भी औरत हैं, आप भी इंसान बराबर नहीं है, अपनों के काम करें, उसकी शिकायत करें, डोरा डालें, जैसे करें उसको देखें। देखा जाए कि नाम है पाकिस्तान में हरासमेंट के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, इस बदतरीन जैसे वक्त गुजर रहा है। उसकी बहुत सी वजूहत आ रही थी, माली वजूहत की, अगर निकाह करना आगे होता है ना ईजी होता है, कितना मुश्किल कर दिया है। आजकल देखा जाएगा तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के ममालिक में तलाकों की के नाम में तादाद बढ़ गई है। इसकी क्या वजूहत? इसकी वजूहत यही आती है और औरतें कहती हैं हमें बराबर के हकूक दिए जाए, औरत मार्च की वजह से ज़्यादा कुछ हो रहा है। और इस्लाम की तलीमात पर अमल किया जाए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मियाँ बीवी का रिश्ता कितना अजीम अल्लाह ताला ने बना दिया। वो एक औरत अपनी एक मर्द और औरत जब वो एक रिश्ते में रिश्ता ज़वाज में जुट जाते हैं तो एक दूसरे के मुखलिस हो जाते हैं, अपने सारे राज एक दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं। एक मर्द अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके जिम्मे लगा कर जाता है कि ये मेरा घर है, ये तुम्हारे जिम्मे है, ठीक है। और हमने घर से बाहर जाना तो ताला लगा कर जाते हैं, लेकिन जब घर में बीवी हो तो हमें कोई टेंशन नहीं होती कि यार मेरे घर में बीवी है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है। वो समझते कि बीवी जो घर के लिए उसका ताला जो सिक्योरिटी होती है, बंदा उसको अपने आप को श्योर जो है सिक्योर फील करता है। इसी तरह बीवी जो अपने मर्द के साथ खुद को सिक्योर फील करती है। लेकिन आजकल की हमारी औरतें जो यानी कि औरत मार्च की जो बात करूँ, वो औरतें जो बुला रही है लोगों में नफरतें कि आपको बराबरी का हुकूक मिलने चाहिए, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं। पर यार मर्द को मारा है तो आपके साथ मिलकर काम करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं बनती। अगर हाँ अगर मजबूरी आपकी है कि मर्द इतना नहीं कमा पा रहे, आप खर्चे पूरे होते, मर्द आपको इजाजत देता है कि आप खुद ही काम कर सकती है। औरत और मर्द बराबर है, बेशक बराबर है, अखलाकी तौर पर बराबर है, उनको माली यानी कि बराबर के हकूक इस तरीके से ये कि बंदा ये ना औरत मेरे साथ की रहा, मैं इसको मारूँ पीटूँ जैसे भी करूँ, उसको मैं जुल्म करूँगा तो मेरा हक है, ये गलत बात है। इस्लाम से कोई चीज़ इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन इसके बरअक्स देखा अल्लाह ताला ने मादी तौर पर मर्द को यानी कि ऊंचा बनाया और औरत को थोड़ा कमजोर बनाया, यानी कि औरत को सिर्फ नाजुक में गिना जाता है। हालांकि वो सिर्फ नाजुक है, यानी कि सिर्फ आहन भी इसको बनाया गया। आपने देखा होगा सिर्फ आहन ड्रामा भी आया था पाकिस्तान मिलिट्री का, इसमें देखा है औरत को मजबूत में दिखाया गया है। बेशक औरत आजकल पुलिस में देखे हर महकमे में आपको औरत मिल रही है, फौज में भी है, पुलिस में भी है, डॉक्टर बहुत ज्यादा लेडीज डॉक्टर है, वकील है, यानी यहाँ तक पॉलिटिशियन में खसूस तादाद रखी जाती है वुमेंट्स के लिए, औरतों के लिए खसूस तादाद रखी गई नंबर से सिर्फ औरतों के लिए सीट्स जो है पार्लियामेंट के अंदर। हमारे यहाँ आज कई जगह पर काम कर रहे हैं औरतों के। जैसे जैसे वक्त में जिद्दत आई जा रही है, लोगों की सोच तब्दील होती जा रही है, लेकिन ऐसे में वक्त भी लगता है ना। पाकिस्तान भी एक तरक्की पजीर मुल्क है, जब इसमें कोई नई चीज आएगी थोड़ा लोग उसको जी फील करते हैं। जैसा कि देखें ना मोबाइल फोन जब ईजाद हुआ था नया नया, तो लोगों ने कहा यार ये बड़ी बला चीज़ है, ये बहुत खराब चीज़ है। लेकिन अब देखिए हर चीज शख्स की जरूरत बन चुकी है। एक बिजनेसमैन से लेकर एक कूड़ा उठाने वाला जो बाहर चपरासी है इनकी गल है, वो भी टच मोबाइल रख के बैठा हुआ है। ऐसे से वक्त के साथ साथ है ना, इस तरह जब पाकिस्तान में नई नई मॉडर्निज्म आ रही है तो लोगों को एक मतलब झटका तो लग जाना कि यार ये क्या चीज़ गलत है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोग उसको एडजस्ट कर लेते हैं। हमें भी चाहिए कि इस चीज़ पर थोड़ा गौर करें यार, जो सड़क पर औरत निकली अगर वो ठीक है, उसको निकलने के उसको हकूक उसको मिलते हैं, आपको अपनी नजरें झुका कर रखनी चाहिए। इसके लिए मैं भी औरतों को भी कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको बुरी नजर से ना देखें, अपने बच्चों की तलीम अच्छी करें, तरबियत अच्छी करें उनकी। क्योंकि एक मर्द को बनाने वाली एक औरत ही है, ठीक है, औरत ही एक मर्द को बिगाड़ने वाली भी है। सारा कुछ डिपेंड एक औरत पर करता है। लेकिन मादी लिहाज में बात कर रहे थे कि औरत को इस्लाम ने अल्लाह ताला ने मर्द को थोड़ा सा ऊपर बनाया और औरत को थोड़ा कमजोर बनाया। इसकी मैं सिंपल सी मिसाल लूँ, अगर आपने कोई भी घर का काम करना है, मर्द देखे ना सुबह घर से निकलना जा कितने काम पर जाता है, उसको टेंशन होती है मैंने शाम को कुछ ना कुछ कमा कर लेके जाना घर, मैंने अपने बीवी बच्चों को पालना है, उनको कुछ खिलाना है। इसी तरह औरत है, उसने घर में बैठ के घर के काम करने होते हैं। तो अगर ये औरत भी घर से बाहर निकलेगी, मर्द भी बाहर निकलेगा, तो बच्चे होंगे घर में बैठे रहेंगे, उनकी तरबियत कौन करेगा? एक नस्ल दो नस्ल हमारी गुजरेगी, तीसरी नस्ल जब देखेंगे वो बिगड़ चुकी होगी बिल्कुल, बच्चे भी माँ बाप से जुदा हो जाएंगे। जैसे कि आजकल यूरोपियन कंट्रीज में होता है, उन्होंने ओल्ड हाउस बनाए होंगे,
माँ बाप को छोड़ रहे थे बाहर, वो तो बच्चों को लड़ा कर देते हैं, वो सबको लड़ा करते हैं। लेकिन इस्लाम हमें, पाकिस्तान में हमारा ख़ानदानी निज़ाम है कि सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, मियाँ बीवी बच्चे माँ बाप दादा दादी सारे, जॉइंट फैमिली का सिस्टम पाकिस्तान में ज़्यादा चलता है और ये एक अच्छा सिस्टम है निस्बतन यूरोपियन सिस्टम की तरफ। बहुत सी बातें होगी, बहुत सी बातें रह गई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मुझसे इख्तलाफात जरूर रख सकते हैं, लेकिन मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो गलत बात हो। फिर भी मैं माजूर चला किसी को मेरा दिल दुखा हो, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब प्लीज़ करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।